बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, सबसे पहले आप तमाम साथी भाइयों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दूसरों ने हमें वक्त देकर आवाम से मुखातिब होने का मौका दिया और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग हस्ब रवायत अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरा करके हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाएंगे। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, चूँकि आप यकीनन इल्म रखते हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बैसत के उम्मीदवार अपने हल्का इंतखाब वो आवाम तक अपनी इंतखाबी मंशूर को पहुँचाना है। सहाफ़ी भाइयों, जिद्दत, शऊर, तालीम व तरक्की की याद में हल्का तुम कलातो जो कि सिर्फ 70 किलोमीटर की सीधी पट्टी है, बुनियादी इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम है। तालीम व सेहत के हवाले से पसमानदा, इंफ्रास्ट्रक्चर नाफिक, मंशियात आम, बदअमनी के देव वक्त सरों पर मंडला रहा है। रोजगार गरीब व नादिर अवाम की दस्तरस से दूर, सरहदी रोजगार पर ताकतवर कुव्वतों का कब्जा, रियासती मशीनरी बासर शख्सियात की दरबारी है। ऐसे में हल्के के अवाम पसमानदी की आता गहराइयों में डूबे शदीद मायूसी का शिकार है। हल्के पर 5 दहाइयों से हुक्मरानी करने वाले कौमी खजाने लूट कर अपने लिए ऐश व अशरत की लाइफ स्टाइल बना चुके हैं और खुद बमाए एलो हयाल हल्का छोड़कर शहरों की रोशनियों में और ताइश जिंदगी बसर करते हैं, जबकि गरीब आवाम बिजली, पानी, सेहत, तालीम और रोजगार के लिए दरपदर है। बासलाहियत नौजवान मायूसी के आलम में मंशियात की लत में फंस चुके हैं। बुजुर्गों की टूटी हुई कमर बगैर सहारा अफसरदगी की कैफियत में अपने आखिरी अय्याम गिन रहे हैं। इसी मायूसी, अफसरदगी व बदअमनी की कैफियत को मुसलसल बरकरार रखने के लिए यही मुक़्तदिर हुक्मरान टोला शऊरी तौर पर किरदार अदा करती है, ताकि लोग सर उठाने और सवाल करने के काबिल ना हो और इनकी इक़्तिदार पर हाथ न उठे। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, ये हल्का बहुत मुख्तसर भी है और सभी एक दूसरे से रिश्ता नाता वो वाक़ियत रखते हैं। इस बात पर पर्दा नहीं रहा कि यह मंशियात काम करने में इसी मुक़्तदिर हुक्मराना टोला का हाथ मजबूत है। खराब तरीन व समाजी तौर पर बदनाम तरीन लोग हुक्मरानी में शराकतदार हैं, जबकि हल्के के हकीकी वारिस अवाम हुक्मरानों की आलीशान महलों के आसपास जाते हुए भी कतराते हैं। अगर कोई बहालत मजबूरी पहुंचे भी तो इसे बी की सूरत कुछ रोके काम करे, इसकी तस्दीक की जाती है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है, जिसका हमें अदरा करने की ज़रूरत है। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, ज़रूरत इस अमर की है हल्के के बाशऊर अवाम खुद और कड़े हों और बदअनवान मसनूई हुक्मरानों का तख्ता पलट दें। ये तब मुमकिन होगा जब अवाम अपनी नुमाइंदगी का दावा खुद करेंगे, अवाम अपने दरमियान में से अपनी क़यादत का इंतखाब करेंगे। नौजवान बाशऊर बासलाहियत क़यादत भी वक्त के इन खुदाओं के सामने डटे रहने की हिम्मत कर सकता है और अवामी ताकत से इन्हें शिकस्त भी दिया जा सकता है। बाशऊर हल्का वासियों, हमारी तकदीर में कुदरत ने यह महरूमी, मायूसी, पसमानदगी और बदहाली नहीं लिखी है, बल्कि हमारी खामोशी और मैदान खाली छोड़ने के सबब हम इस नहज तक आ पहुँचे हैं कि अब भी देर नहीं हुआ है कि हम अपनी नई नस्ल के इस ज़रफ़ से निजात दिलाएं, इनकी ज़िंदगी को सहल बनाने की संगी बुनियाद रखें। आए मिलकर अपने घर, अपने हल्के को बदलें, अपनी मुक़द्दर का फैसला अपने हाथ में लें। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, हल्का बीदी 28 तुम कलातुब के नौजवानों ने बुजुर्गों की मुशावरत से और पार्टी क़यादत ने मुझे बतौर उम्मीदवार नामज़द किया है और बसीत नुमाइंदा अवाम के रंजोगम में हमा वक्त शरीक हूँ। हल्का मुफ्त कलातुब का मुकदमा
अवामी ताकत से लड़ूंगा। इंशाल्लाह इस जंग में हम सुखरू होंगे। अवामी ताकत से अवामी नुमाइंदगी का इंतकाल भी हमारा हज़्म है। मुअज़्ज़िज़ साहब हज़रात, हमारा मंशूर तालीम, सेहत, रोज़गार, छत, औरीन तरजीह, मंशियात खात्मा, सरहदी कारोबार मुकम्मल आज़ाद व इजाफी क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलना, टोकन कल्चर का मुकम्मल खात्मा, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्पोर्ट कम्प्लेक्स की तामीर, ज़राअत को जदीद सहूलियात से आरास्ता करना, कारिजात के मुतबादिल सोलर सिस्टम फराहम करना, मीरा डैम के मुतासिर के दीराना मसाइल का हल, बसलाहियत नौजवानों के लिए इनकी सलाहियतों के मुताबिक रोज़गार का मौका पैदा करना। शुक्रिया। नेशनल पार्टी अवामी का मरकजी सेक्रेटरी हमारी जमायत की पार्लिमानी कमेटी का इजलास एक माह पहले पंजगुर में राजी राशोद मीर रसूलुल्लाह बलोच की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इसमें ज़रीफ ज़गत साहब, डॉक्टर नाशनास, सरदार ताज मोहम्मद, ये सारे पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर हैं। मुझे 259 हल्का नेशनल असम्बली का केच कम ग्वादर में बतौर उम्मीदवार मेरे पार्टी के हाई कमान ने इलेक्शन लड़ने की हिदायत की है। हमारा जो मंशूर है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रूल ऑफ लॉ। हम भी पाकिस्तान के दीगर तरक्की पसंद सियासी जमायतों की तरह ये चाहते हैं कि मुल्क में कानून की एकमरानी हो और मैंडेट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जाए। हम स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द ट्रू डेमोक्रेसी और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है इंतखाबात में मुदाखलत की वजह से वो सियासी सिस्टम ख़राब हो गया है। ये एक नाक़िस सियासी निज़ाम है जिसके अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुसूसन बलूचिस्तान की जो क़यादत है वो कुछ नहीं कर सकता इस्लामाबाद में, क्योंकि नेशनल असम्बली में बलूचिस्तान को सिर्फ 16 नशस्तें दी गई हैं। उसकी निस्बत पंजाब, सिंध और KPK में MNAs की तादाद इतनी ज़्यादा है कि बलूचिस्तान का कोई नेशनल असम्बली का मेंबर कोई कानून साजी कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि मुल्क के अंदर सेनेट के डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए और मुल्क के अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी की कोशिश होनी चाहिए ताकि बलूचिस्तान की महरूमियों का खात्मा किया जा सके। और मैं ये समझता हूँ और हमारी जमायत ये समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स में कि जहाँ पर तमाम चीज़ों की वायलेशन मुल्क में हो रही है। तो उस सिस्टम को बदलने के लिए और दूसरी बात यह कि इस वक्त नए चेहरों को मकरान से और बलूचिस्तान में आने की ज़रूरत है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ पार्लियामेंट के लिए। आपके केच प्रेस क्लब के थ्रू से जिस तरह के हमारे मरकजी नायब सदर ज़रीफ ज़गत साहब ने हल्का 28 कलातुक की बात की है जो कि हमारा कैंडिडेट है, इसी तरह मैं नेशनल असम्बली की बात मकरान से कर रहा हूँ ताकि मकरान से नए चेहरों को आने का मौका मिले, कुछ कानून साजी हो सके। दूसरी बात यह कि मसाइल का अंबार है। जैसा कि हम ये मंद और रिदी की तरफ जब तुरबत से सफ़र करते हैं तो हमें कोई पक्का रोड नहीं मिल रहा है। हमें बिल्कुल ही कोई ऐसा सड़कों की ऐसी खस्ता हालत है कि जिसमें लोग सफ़र करते हुए बड़े मुश्किलात के शिकार हैं। और मीरानी डैम और उसके करबो जवार में आसपास जो एग्रीकल्चर लैंड हैं उनका भी बड़ा इशू है, उसको उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ तुरबत और ग्वादर दो बड़े सिविलाइज्ड शहर हैं, बड़े इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहे हैं और सियासी और अदबी लिहाज से बहुत ही बड़ा
ایک ہب میں اس کو سمجھتا ہوں گوادر تربت کو. اس وقت ڈیپ سی پورٹ اور دیگر میگا پروجیکٹ سی پیک اس پہ ہمیں مستفید ہونا چاہیے. مستفید ہونے کے لیے اگر ہم کم تعلیم یافتہ لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے یا اگر ہم کمپرومائز ٹائپ کے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے یا اگر ہم ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے جو کسی بھی بات کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر سوال کے جواب میں وہ کہیں گے کہ نو کمنٹس، تو اس طرح کے لوگوں سے ہمارے پبلک کو، عوام کو، ووٹر کو ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ ہم کچھ ایسے کریم کو بھیجیں کہ وہ کچھ امینڈمنٹ، کچھ لا ریفارم لا سکیں اور کچھ لوگوں کو ریلیف دے سکیں. پسنی کا معیشت تباہ ہے، وہاں جی ٹی برباد ہے، اس کی ڈریننگ نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مٹی تلے دب چکی ہے اور متواتر حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں لیکن اس کو بحال نہیں کیا جا سکا ہے. جیونی اور کلانچ وغیرہ دیگر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بڑا ایشو ہے. تربت اور گوادر دونوں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو لہٰذا یہ بی این پی عوامی کا منشور لوگوں کو ریلیف دینا ہے. بی این پی عوامی کا منشور اکانومک پالیسی لانا ہے. بی این پی عوامی کسان مزدوروں کے نیئرڈ الیکشن ان کے بھرپور مخالفت میں ہے اور بی این پی عوامی سچائی کے ساتھ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مکران کے عوام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا جو نشست ہے پنجگور، بلیدہ، ناصر آباد پر مشتمل نیشنل اسمبلی کا، وہاں پر بھی بی این پی عوامی کے دوست نور احمد بلوچ کینڈیڈیٹ ہیں. تو ہم بلوچستان کے عوام خصوصاً مکران کے عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس دفعہ ہمارے امیدواروں کو ووٹ کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ ماضی میں 30-35 سالوں سے یہ پارٹی جس طرح کی جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے اس کو کنٹینیو کر سکے. تھینک یو ویری مچ. ذریعہ ٹی وی 28 کلاتو سرے الیکشن ما دو چکر جستا کہ دو چارے نظرے چارک لابستگا اور طرح میں چیچو میں دس یہ چکر پیارے الیکشن یالکا بسن بچر ما و بستے سیاسی سنگت بستے ڈیموکریٹک ماؤشنگ الیکشن ادھر پراسس کسی پبلک کے متائیں چونکہ اور کچھ کہ میرا صاحب ہوتا بھی نزدیک ترین ایریا ناصر آباد ہیں کسی بالی شاہیں ایدم پر علاقہ ادا کسی مخلوق کسی ولیں گی کہ الیکشن بھی لوگ کے چہرہ پہ ہاں مردم کے کسی بچت عوامی نمائندہ مخلوق ایپلیٹڈ ہیں آنا موقع پہ سی پنچوں کے پارٹی سیکرٹری جنرل سعید صاحب مشانہ کسی میں دیوان ایک پارٹی کسی پھر الیکشن میں اگر یہ کہتے پتا کسی لانچ کنک بھی الیکشن آ رہا کسی ریلائز نہیں برنگ اور یقیناً میں سر پتہ پائی ملکہ کسی نیک شگون نہیں بلکہ کسی عجیب انتشار ہے اور ہمیں کے پاس لائیں پیٹرول ہے کو کسی پروشن درمیان یقیناً کسی مزید ودی اس میں مطلب ٹوٹلی مکران تو کا کجام پارٹی آگوں نیگوسیشن ہستے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا نظریاتی یا مانگی انگا تک اسی سلسلہ ڈائلاگ گپ ملاقات شروع نیا انچو غیر رسمی ابر ہستا لیکن چوشی چیزیں فائنل نہیں کہ میں گوشت بکن جنتا بچتوں کا پائے تھا کہ تصویریں کا پائے تھے منصوبے کا پائے تھے لگانے کا پائے تھے قومی اسمبلی بھی ممبر تھا ایک مستقا وہی علاقہ ہوں گا تھا پسماندگاں ہی پتہ ہے مستقاں صحیح چلے چلی وجہ چی بتا کہ یہ علاقہ یہ ہوتا اسمبلیاں میں بتائیں کارکن نہ وجہ چی نا شے بنیادی وجہ یہ بھی تھا کہ میں نیمگا ہما انچے مردم منتخب بیتنگا کہ آیا بالکل یہ سیکٹر ہے سر کار نہ کتا انی تو گوستگیں رندہ گوادر گوں لسبیلے آوار کنک بیتا وہ دا اسلم بوتانی صاحب جو استے میں ایم نے بیتا لیکن آئیے الیکشنہ کتگیں تمام وعدہ جو استے زبانی جمع کرت بیتنگا آئیے یک کاری سر بھی عمل نہ کتا چوشیں کاری کاس پیش داشت کتنا کہ ہمدہ میں وتی لوکل پارٹیزاں آئیے کمپینہ امبراداری بھی کتا لیکن رزلٹ اچ نیت کا چدو پیشتر بھی ایم این اے میں بیتگا میڈم ہمدہ میں ایم این اے بیتا پیسرا بھی گوادر تربت والا لیکن ماں میڈم طرف چی بھی اچ قسم پروجیکٹ نہیں تھا اچ وڑے ریلیف نہیں تھا اچ وڑے سیاست نہیں تھا نہ یہ کوئی
ऑर्गेनाइजेशनल टाइप एक्टिविटी को था ना या कोई पॉलिटिकल पार्टी गो में वतरा कमिटेड को था यकी तो ऐसे कि अजीब मर्दमा हर इलेक्शन दगे एक पार्टी रवा हाँ मर्दमानी के सरबराही दगे अदारा कना और आया पार्टी बदल कन का परमाया गुड़ा मखलूक बायदे बेजाते क्या मर्द अवाम मर्दम नया माँ चूँकि अवाम आगो ताल्लुकदारें माँ अवाम ताकत चे यकीन कने ताकत सरचश्मा अवाम है लिहाजा माँ सरपत में कि अगर मारा मुंतखब कनक भी वोट दयक भी तो अमा कार के 20-30 साल अमा मर्दमा के नकुत का इंशाल्लाह माँ आया कने और मखलूक का रिलीफ दें। सर गुड्डी सवाल है कि बलोच पार्लिमानी पार्टीजन एक ट्रैक रिकॉर्ड हस्ते बशमूल शुमा कि यहाँ कि हर आओ के इलेक्शन के वह 5 साल मैनिफेस्टो नहीं हस्ते कि मैं 5 साल प्रोग्राम इशे ये 5 साल रन मैं ये प्रोग्राम आजूड कना ये बदकिस्मती गिंदग नबी शुमा आया इसे फील बिल्कुल मैं BNP अवामी मरकज़ी वाला मैनिफेस्टो इलेक्शन है बिल्कुल हस्ते और आइए जोस्ते राजी राशन मरकज़ी सदर मीर असदुल्ला साहब जोस्ते मीडिया दे में पेश का आइए मैं मुश्तर कने दुरसे संगतानी मुश्तरका जद्दोजहद चे तैयार को था इलेक्शन मैनिफेस्टो चे बगैर चूँ तो मखलूक का गोश्त कने के मना ची कने गए जैसा कि मालाती अंचे इशारा तरह दा वो तो कमर अंतरात के माँ संगतानी को माँ गब्जा के माँ ची लोटे अमा जो पाकिस्तान तो के इंतहाई ज़रूरी कारा आया माँ कने और मैं मैनिफेस्टो तो कास्ते मैं गुश्तना के पार्लिमानी निज़ाम जो थे यहाँ बिल्कुल ख़राब हैं आइए से शरकने की ज़रूरत है कसे पुरोत है ना यक ला नौने मर्दम बेवा और पॉलिटिकल मर्दम बेवा बुरु बेरसन तो सही गुड़ा उदा जो से हमें कार कने नहीं मैं ऐसी के मैं मखलूका चे हमें दसबंदी कने कि ये जो बला बलाइन ट्राइकोन और मजने मर्दमा के शमा मजने मर्दम कुछ हैं इंशाअल्लाह मजन बिका लेकिन सियासी और नज़रियाती तौर पर ये ज़ीरो लिहाजा पॉलिटिकल वर्क करा जिस कना के बाद दौर शुरू भी और आइए बिंदात मकुराना चे भी इसमें सब अंदर गंदक होगा ये जर्नल इलेक्शन होगा मां मीडिया भी बला गले साथी ने गप जना उसी आउशा इलेक्शन मार तो नजाना बाय न वाले मजाना मुस्तकबिल वजीर आजम के बीच मतलब है कि एक बलाए दादली सियासी पार्टी राधा रघु आफ्टर बेगले वाले सियासतदानी कागज रिजेक्ट हो गए खाने वाले अगर ये बड़ी हालात थी भी तुम्हें रद्द मत ये बड़े हालात अस्ते ये गप्पा के तो जन गए बिल्कुल यकीन है कि ये जो सालों तैयार भी तो सेरा आइए गोरा देख बैगे भले गपिशें के माँ सरपत बयां के अमा कुवत के लाते मर्दमा इक़्तिदारा आरग लूट गए माँ आइए नाकाम गिंद गए पर्चे के आइए जो उम्मीदवार हैं आइए अवाम पसंद करने नहीं और बाज़ अफसोस गप्पे पाकिस्तान तो का के यक पार्टी है आइए तमाम मर्दमानी कागजात रिजेक्ट कनक बीतगा आइए सज्जे मर्दम आइए अच्छे सिंदक बीतगा दोस्त धमकी ज़रिए सिंदक बीतगा लालच देख बीता और मर्दमानी इज्जतानी सरा हमला कनक बीता ये तो बाज़ अफसोस हैं मुल्क तो का के अंचू के जमशेद दश्ती गुमा बीता के आई गो मच्छी बीता चेदो पेशतर शीर मजारी गो मच्छी बीता चेदो पेशतर आज़म सवाती गो मच्छी बीता ये तो मुल्क की हिस्ट्री भी बाज़ खतरनाक है और हमारा अफसोस है कि मर्ची तक भी हमें वड़ बैग हैं तो ये तमामी कुव्वतानी में अगेंस्ट हैं और अबताद साला चे पाकिस्तान तो का जो फ्यूडल हैं जागीरदार हैं और सरमायादार हैं ये मुल्क के अवाम ओन के चुस्ता दोबारा ये मुल्क के मुक्तदरा हमारी इक़्तिदार आ रहे इसी मतलब बाज़ें हल्का कुछ गए कि बेफ़ायदे हैं इलेक्शन है लेकिन चूँकि माँ पॉलिटिकल वर्कर हैं हमें मुल्क का नश्त के लिहाजा मावती प्रैक्टिस बगैर मायूसी कंटिन्यू कनक लौट गए।